नमस्ते दोस्तों, आज हम प्रारंभिक ईसाई कला में यीशु के चित्रण की पड़ताल करेंगे। क्या आप जानते हैं कि सदियों से प्रचलित गोरे और नीली आंखों वाले यीशु की छवि वास्तविकता से बहुत दूर हो सकती है? प्राचीन कलाकृतियां और ऐतिहासिक साक्ष्य हमें एक अलग ही कहानी बताते हैं। रोम की कैटाकॉम्ब्स से लेकर कॉन्स्टेंटिनोपल के चर्चों तक शुरुआती ईसाई कला यीशु को एक अलग ही रूप में प्रस्तुत करती है। हम अपनी खोज की शुरुआत रोम की प्राचीन कैटाकॉम्ब्स से करते हैं, जो इतिहास और रहस्यों से भरी हुई है। ये भूमिगत सुरंगें न केवल प्राचीन रोम के जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थीं, बल्कि वे हमें उस समय की धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर की झलक भी देती हैं। भूमिगत सुरंगों का एक विशाल नेटवर्क जो शुरुआती ईसाइयों के लिए दफन स्थल और गुप्त पूजा स्थल के रूप में काम करता था। इन सुरंगों में हमें उन लोगों की कहानियां मिलती हैं जिन्होंने अपने विश्वास के लिए संघर्ष किया और अपने धर्म को जीवित रखा। यहाँ हमें यीशु के शुरुआती चित्रण मिलते हैं, न कि एक दिव्य व्यक्ति के रूप में, बल्कि एक शिक्षक और चरवाहे के रूप में। ये चित्रण हमें उस समय के लोगों की धार्मिक धारणाओं और उनके जीवन के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करते हैं। इन चित्रों में यीशु को छोटे बालों, भूरे रंग की त्वचा और उस क्षेत्र के लोगों के अनुरूप विशेषताओं के साथ दर्शाया गया है। यह हमें दिखाता है कि कैसे धार्मिक चित्रण समय और स्थान के साथ बदलते रहे हैं और कैसे उन्होंने स्थानीय संस्कृति और परंपराओं को अपनाया। हमारी यात्रा हमें अब 6ठी शताब्दी ईस्वी में कॉन्स्टेंटिनोपल बीजान्टिन साम्राज्य के हृदय में ले जाती है। यह साम्राज्य अपने समय का सबसे शक्तिशाली और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध था। यहाँ हागिया सोफिया का राजसी चर्च खड़ा है। यह चर्च अपनी अद्वितीय वास्तुकला और धार्मिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है। इन चित्रों में यीशु को लंबे घुंघराले बालों, गहरे रंग की त्वचा और दाढ़ी के साथ दर्शाया गया है। ये चित्रण उस समय की कला की विशिष्ट शैली को दर्शाता है। ये चित्रण प्रारंभिक ईसाई धर्म पर पूर्वी प्रभावों के प्रमाण के रूप में कार्य करता है, जो उस समय की सांस्कृतिक और धार्मिक विविधता को दर्शाता है। यह चित्रण प्रारंभिक ईसाई धर्म पर पूर्वी प्रभावों के प्रमाण के रूप में कार्य करता है, जो यीशु की छवि के विकास और व्याख्या को आकार देने में उनकी भूमिका को उजागर करता है। यह प्रभाव न केवल धार्मिक कला में, बल्कि समाज के विभिन्न पहलुओं में भी देखा जा सकता है, जो यीशु की छवि के विकास और व्याख्या को आकार देने में उनकी भूमिका को उजागर करता है। ये विकास और व्याख्या समय के साथ बदलते सांस्कृतिक और धार्मिक संदर्भों को भी दर्शाती है। इथियोपिया और मिस्र में कोप्टिक ईसाई कला के विशिष्ट रूपों का उदय हुआ, जो ईसाई धर्म की अपनी अनूठी व्याख्या को दर्शाते हैं। इन चित्रों में यीशु को अक्सर विशिष्ट अफ्रीकी विशेषताओं के साथ गहरे रंग की त्वचा, घुंघराले बालों और चेहरे की संरचना के साथ दर्शाया गया है। प्रारंभिक ईसाई कला में यीशु का चित्रण उल्लेखनीय रूप से विविध था। विभिन्न कलाकारों ने अपने सांस्कृतिक और व्यक्तिगत दृष्टिकोण से यीशु की छवि बनाई। रोम की कैटाकॉम्ब्स से लेकर, जहां दीवारों पर चित्रित यीशु की छवियां हमें उनके जीवन और शिक्षाओं की झलक देती है, हागिया सोफिया और इथियोपिया और मिस्र की कला तक, जहां यीशु की छवियां विभिन्न सांस्कृतिक प्रभावों को दर्शाती हैं, यीशु की छवि विभिन्न संस्कृतियों और कलात्मक परंपराओं के प्रभाव को दर्शाती है। यह विविधता हमें बताती है कि कैसे विभिन्न समाजों ने यीशु को अपने तरीके से देखा और समझा। बाद की शताब्दियों में, विशेष रूप से यूरोप में, यीशु का चित्रण अधिक मानकीकृत हो गया, जो अक्सर उन्हें हल्की चमड़ी और यूरोपीय विशेषताओं के साथ दर्शाता है। यह मानकीकरण कला और समाज के बदलते दृष्टिकोण को दर्शाता है। यूरोपीय कलाकारों ने यीशु को अपने समाज के आदर्शों के अनुसार चित्रित किया, जिससे उनकी छवि में एक रूपता आई। शुरुआती यहूदी और मध्य पूर्वी लोग आमतौर पर गहरे रंग के थे। यह तथ्य हमें यीशु की वास्तविक छवि के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। क्या आप इन चित्रों के प्रमाण भी देखना चाहेंगे? आइए इतिहास की इन अद्भुत कहानियों को और गहराई से जानें।